कक्षा 9th बी के बच्चे ध्यान देंगे। आज हम लोग हिंदी काव्य में पाठ 2 मीराबाई जो पदावली लिखी है अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग मीराबाई का संक्षिप्त जीवन परिचय, उनका साहित्यिक परिचय, रचनाएं और भाषा शैली देखेंगे। परीक्षा में यह 3 नंबर का प्रश्न आता है जीवन परिचय। तो ये जीवन परिचय आज हम लोग पढ़ रहे हैं, उसको आप लोग इस वीडियो को देखकर किताब से याद कीजिएगा, नोटबुक में आप लोग लिखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग मीराबाई का जीवन परिचय देखें कि मीराबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था। जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी की प्रपौत्री जोधपुर नरेश राजा रत्न सिंह की पुत्री और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीराबाई का जन्म स्थान राजस्थान के चौकड़ी नामक गांव में सन 1498 ईस्वी में हुआ था। जन्म कब है बच्चों? 1498 सन 1498 ईस्वी। गांव कहाँ है? चौकड़ी। और राज्य है राजस्थान। राजस्थान। अब इनका एक लाइन में बच्चों हम जीवन परिचय कह देंगे कि मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में राजस्थान के चौकड़ी गांव में हुआ था। छोटा हो गया कि मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में राजस्थान के चौकड़ी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रत्न सिंह था। उसके बाद अब इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में देखेंगे। तो बचपन में ही माता का निधन हो जाने के कारण जब मीराबाई छोटी थी तभी उनकी माता का निधन हो गया। और माता का निधन हो जाने के कारण ये अपने पितामह राव दूदा जी के पास रहती थी। और मीराबाई की प्रारंभिक शिक्षा उन्हीं के पास रहकर संपन्न हुई। राव दूदा जी बड़े ही धार्मिक एवं उदार प्रकृति के थे और उनका प्रभाव मीराबाई के जीवन पर पड़ा। जब मीराबाई 8 वर्ष की थी, 8 वर्ष की मीरा ने कब श्री कृष्ण को पति रूप में स्वीकार कर लिया। यानी
कृष्ण के प्रेम की दीवानी जो मीरा थी वो कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर ली। इस बात के, इस रहस्य को कोई जान नहीं पाया। मीराबाई का विवाह चित्तौड़ के महाराजा राणा संगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ। मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? तो भोजराज के साथ हुआ था। और विवाह के कुछ ही वर्ष बाद इनके पति का निधन हो गया और मीरा जो है विधवा हो गई। अब तो इनका सारा समय श्री कृष्ण की भक्ति में बीतने लगा। मीरा श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानकर, अपना प्रियतम यानी पति मानकर उनके विरह में अपनी पद गाती रही और साधु संतों के साथ कीर्तन और नृत्य करती रही। इनके इस प्रकार के व्यवहार ने परिवार के लोगों को नाराज कर दिया, रुष्ट कर दिया और उन्होंने मीरा की हत्या करने की कई बार प्रयास की, लेकिन उनका प्रयास जो है असफल रहा। अंत में राणा के दुर्व्यवहार से दुखी होकर मीरा जो है वृंदावन चली गई। मीरा की कीर्ति से प्रभावित, मीरा के जस से प्रभावित होकर राणा ने अपनी भूल पर पश्चाताप किया और इन्हें वापस बुलाने के लिए कई संदेश भेजे, लेकिन मीरा सदा के लिए सांसारिक बंधनों को छोड़ चुकी थी, मोह माया से निर्लिप्त हो चुकी थी। कहा जाता है कि मीरा एक पद की पंक्ति, जो मीरा ने पद गाया था उसकी एक पंक्ति है कि हरि तुम हरो जानकी पी। गाते गाते भगवान श्री कृष्ण के मूर्ति में विलीन हो गई, उनके ध्यान में भक्ति में लीन हो गई। इस प्रकार मीरा की मृत्यु द्वारका में सन 1546 मृत्यु 1546 ईस्वी में इनका निधन हो गया। यही इनका संक्षिप्त जीवन परिचय है बच्चों। फिर हम लोग एक बार इसका मनन करेंगे कि श्री कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में राजस्थान के चौकड़ी गांव में हुआ था। जब यह छोटी थी तभी इनके माता का निधन हो गया और माता के निधन हो जाने के बाद ये अपने पितामह राव दादू के पास रहती थी, राव दूदा के पास रहती थी और उन्हीं के पास रहकर इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। उनके पितामह एक धार्मिक एवं उदार प्रकृति के व्यक्ति थे और उनका प्रभाव मीराबाई पर स्पष्ट रूप से पड़ा। 8 वर्ष की मीरा ने कब श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मान लिया, अपना पति स्वीकार कर लिया, यह बात कोई जान नहीं पाया। मीराबाई का विवाह चित्तौड़ के महाराजा राणा संगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था।
और विवाह के कुछ वर्ष बाद ही इनके पति का निधन हो गया। मीराबाई विधवा हो गई। अब तो मीराबाई का पूरा समय जो है श्री कृष्ण की भक्ति में बीतने लगा, क्योंकि मीराबाई श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी और उनके विरह में अपने पद जो है उस पद को गाती थी। साधु संतों के साथ कीर्तन और नृत्य करती थी। मीराबाई के ऐसे व्यवहार को देखकर इनके परिवार के लोग नाराज हो गए और उन्होंने मीराबाई की हत्या करने की कई असफल योजनाएं तैयार की। अंत में राणा के दुर्व्यवहार से दुखी होकर मीराबाई जो है वो वृंदावन चली गई। मीरा के जस से प्रभावित होकर राणा ने अपनी भूल का पश्चाताप किया और उन्हें वापस बुलाने के लिए बहुत संदेश भेजे, लेकिन मीराबाई तो हमेशा के लिए सांसारिक बंधनों को छोड़ चुकी थी, सांसारिक बंधनों से मुक्त हो चुकी थी। कहा जाता है कि मीराबाई एक पद की गाती थी कि हरि तुम हरो जन की पीर, गाते गाते भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई। और मीराबाई ने अपना यह नश्वर शरीर 1546 ईस्वी में त्याग दिया, यानी सदा सदा के लिए विदा ले ली। अब बच्चों, इस जीवन परिचय के बाद हम लोग साहित्यिक परिचय देखेंगे कि इनका साहित्य कैसा था, साहित्य में क्या भूमिका निभाई। साहित्यिक परिचय चलो देखा जाए साहित्यिक परिचय मीराबाई का। तो मीराबाई के काव्य का मुख्य स्वर जो है वो कृष्ण भक्ति है। मीराबाई के काव्य में इनके हृदय की सरलता तथा निश्चलता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मीराबाई की भक्ति साधना ही इनके काव्य साधना है। विरह की स्थिति में इनके वेदनापूर्ण गीत अत्यंत जो है हृदय स्पर्शी बन पड़े हैं और मीराबाई के प्रत्येक पद जो हैं सच्चे प्रेम की पीर से परिपूर्ण है। भाव विभोर होकर गाए गए तथा प्रेम एवं भक्ति से ओतप्रोत इनके गीत आज भी तन्मय होकर लोग गाते हैं। तो कृष्ण के प्रति प्रेम भाव की व्यंजना ही इनके कविता का उद्देश्य रहा है। ये इनका साहित्यिक परिचय है। अब साहित्यिक परिचय के बाद बच्चों हम लोग कृतियां, यानी रचनाएं, कौन कौन सी रचना लिखी है। तो देखो, मीरा के रचनाओं में इनके हृदय की विह्वलता देखने को मिलती है। इनके नाम से 7-8 रचनाओं के उल्लेख, 7-8 रचनाएं ये लिखी है, 7-8 लगभग। पहली रचना इन्होंने क्या है, नरसी जी की मायरा रचना है, नरसी जी की मायरा। दूसरी रचना राग गोविंद है। तीसरा गीत गोविंद का टीका। चौथा राग सोरठ के पद। पांचवा मीराबाई की मलार। छठवां गरबा गीत और सातवां है राग बिहार तथा फुटकर पद।
यही मीराबाई के प्रमुख कृतियां हैं, रचनाएं हैं। परीक्षा में बच्चों रचनाएं भी पूछता है। अब रचनाएं के बाद बच्चों हम लोग भाषा शैली देखें कि इनकी भाषा क्या है, शैली क्या है। भाषा शैली, भाषा शैली देखें तो मीराबाई ने ब्रज भाषा को अपनाया है और उसी ब्रज भाषा में अपने गीतों की रचना की है। इनके द्वारा प्रयुक्त इस भाषा पर राजस्थानी, गुजराती एवं पंजाबी भाषा की स्पष्ट छाप जो है परिलक्षित होती है, दिखाई देती है। इनकी काव्य भाषा अत्यंत मधुर, सरस और प्रभावपूर्ण है। इनके सभी पद जो है मीराबाई के वो गेय पद है, जो गाए जाते हैं, गाने वाले पद है। इन्होंने गीत काव्य की भावपूर्ण शैली अथवा मुक्तक शैली, किस शैली में बच्चों? भाषा ब्रज भाषा या शैली मुक्तक शैली, भावपूर्ण शैली या मुक्तक शैली को अपनाया। इनकी शैली में हृदय की तन्मयता, लयात्मकता एवं संगीतात्मकता स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। तो यही बच्चों मीराबाई का संक्षिप्त जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएं और भाषा शैली है। तो इस वीडियो को देखकर बच्चों किताब आप लोगों के पास ये है, निकालिएगा मीराबाई का संक्षिप्त जीवन परिचय याद कीजिएगा जन्म से मृत्यु तक। उसके बाद उनका साहित्यिक परिचय, रचनाएं, भाषा शैली याद कीजिएगा, जो परीक्षा में पूछता है। 3 नंबर का प्रश्न आता है और याद करके अपने नोटबुक में लिखिए।